थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है, एक ऐसी और कर लेंगे। अब हम देखिए बोर्ड को क्लीन करेंगे, तभी से हम बोर्ड को क्लीन नहीं किए थे, ठीक है। क्यों नहीं तभी से क्लीन किए थे? क्योंकि पहले क्लीन करते तो पहले भी हम आपको बताए थे पिछले क्लासेस में, क्या होता है इस पे, ऑक्सीडाइजेशन हो जाता। ऑक्सीडाइजेशन समझते हैं ना, पोल हमारे काले पड़ जाते इसको अगर पहले से साफ करके हम छोड़ देते तो। इसीलिए जब ऐसी हमारी लगने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, ऐसी रिबॉल्व होकर के डन हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, बोर्ड को क्लीन करते हैं। ओके। तो एवरीवन जो लोग आज की क्लासेस में हैं, आज वीडियो थोड़ा लेट से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, तो आपको वीडियो थोड़ा सा कटा हुआ महसूस होगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसी अब हम और करेंगे ताकि ये चीज भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ सर, मैं अभी आया सर, मेरा नेट हाँ नहीं हाँ। काम कर रहा था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बोर्ड को कॉटन कपड़े से थोड़ा साफ कर लेना है, हल्का सा, ठीक है। साफ कर लिए, तो अब देखिए बोर्ड का जो शाइनिंग है एकदम देखिए जबरदस्त, एकदम बढ़िया शाइनिंग, एकदम चकाचक, कहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है, कहीं कोई आपका दिक्कत नहीं है। अब बस हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा नोज मार्क है वो इस कोने में हमने निशान लगाया था, तो हम पहले बोर्ड पे हल्का सा फ्लक्स देंगे, एकदम जरा सा फ्लक्स। एक बात और होता है, जब आप लोग आईसी लगाते हैं ना, तो आपका आईसी हिल जाता है, ठीक है, इधर उधर खिसक जाता है लगाने वक्त, और गलत जगह जा करके वो बैठ जाता है। तो ये दिक्कत इसलिए होता है ना कि आप फ्लक्स की मात्रा ज्यादा दे देते हैं बोर्ड पे। अगर फ्लक्स की मात्रा आप ज्यादा दे दीजिएगा, आप खाना में नमक ज्यादा दे दीजिए तो खाना का टेस्ट खराब हो जाएगा। उसी तरह से अगर बोर्ड पे फ्लक्स ज्यादा दीजिएगा तो दिक्कत करेगा। और फ्लक्स को पहले असेंबली से हल्का हीट मार के पिघला दीजिए, देखिए पिघला के इसको हम फैला दिए। ये क्यों हम किए, काहे किए, ताकि आईसी जब इंस्टॉल होगी तो क्या होगा, वो इधर उधर भागेगा नहीं। राइट, ये भी एक छोटा सा ट्रिक है। आप लोग ऐसी लगाते होंगे, इधर उधर भाग जाता होगा, काहे, तो जो रंग नीचे जो फ्लेक्स है वो पिघलेगा, तो आईसी को नाव की तरह तैर के लेके भाग जाएगा, इसीलिए दिक्कत होता है। तो इसको आराम से अलाइनमेंट कर लेंगे, देखिए वहां कोना में एक एल बना हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा निशान भी दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक एल बना हुआ है कॉपर का, बस इसी के कोना कोना इसको मिला दीजिएगा, बस ये मैच हो जाएगा। एसएमडी का टेम्परेचर 280, और बीच आईसी के ऊपर हीट करेंगे, एकदम बीच में, किनारे में नहीं मारेंगे कि आईसी उड़ ना जाए। दो का एयर, 280 का टेम्परेचर, ठीक है। और एकदम आईसी के छत पे हीट करेंगे, छत का मतलब होता है आईसी के बॉडी के ऊपर, और देखिए ऑटोमेटिक ऐसे हील करके अपना जगह पकड़ लेगा। थोड़ा सा भी तिरछा लगेगा ना ऐसी, तो जैसे ही उसके नीचे के बॉल्स पिघलेंगे, देखिए बैठ गया। और अंदर का जो फ्लक्स है देखिए चारों तरफ आने लगा बाहर, देखिए हल्का टच किए, देखिए ऐसे मूव हुआ, देखिए हल्का, देखिए पता चला, पता चला आपको, देखिए पता चल रहा है, देखिए पता चल रहा है कि आईसी को आप हल्का सा भी सरकाइएगा ना, थोड़ा सा भी, तो वो थोड़ा सरकेगा फिर अपनी जगह पे आ जाएगा, थोड़ा सरकेगा फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इससे हमें क्लियर पता चल जाता है जो नीचे मदरबोर्ड और आईसी की जो कनेक्शंस है वो अच्छी तरह से हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, और ज्यादा नहीं सरकाना है कि थोड़ा थोड़ा, और ज्यादा सरकाइएगा तो अंदर में जो बॉल्स है ना वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो फिर आपका काम नहीं होगा, फिर काम आपका गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हल्का सा आपको, अब कॉटन लेंगे, लिक्विड लेंगे, ठीक है। और जैसे बोर्ड थोड़ा नॉर्मल ठंडा हो जाए, ये नहीं कि बोर्ड गर्म है 300 डिग्री सेल्सियस में और तुरंत क्लीन करेंगे, नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे, और कॉटन पे लिक्विड लेंगे और इसको आराम से क्लीन कर लेंगे, पोंछ लेंगे चारों साइड। इससे क्या होगा, आसपास जो फ्लक्स दिख रहे हैं वो भी अच्छी तरह से एकदम खत्म हो जाएगा, चाहे आसपास में जो पीपीडी के कुछ दाने होंगे वो भी खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो शुरू से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हम आगे ये थोड़ा दूसरी ऐसी की तरफ बढ़ते हैं। नहीं सर, ठीक है था। शुरू से नहीं वीडियो रिकॉर्ड हुआ था ना। 25 मिनट में चालू हुआ सर वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा दूसरे ऐसी तरफ चलते हैं, जैसे देखिए ये भी क्या है हमारा, जल्दी बॉल कीजिए ऐसी है, काम। ठीक है।
अब ये इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है, अब साइज छोटा रहे बड़ा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी सर साइज रहे तो पावर चले। एसी में काम कीजिए, पावर एसी में। हाँ पावर ऐसी है, ये पीएमआईसी है, पावर मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले हम ट्विचर से चेक कर लिए कि जी। हमें क्या करना है, आईसी को कैसे उठाना है, ठीक है। अब हल्का सा फ्लक्स देंगे किनारे, ट्विचर से पहले जरूर चेक करिए कि आपको कैसे आईसी उठाना है। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया कि हमको इस तरह से आईसी कैरी करना है, हल्का फ्लक्स दे दिए दोनों साइड, थोड़ा सा हीट मारे, ये फ्लक्स मेल्ट होकर के अंदर जाएगा। एसएमडी का टेम्परेचर अभी हमारा 280 है और 2 का एयर। ठीक है, और एसएमडी को चारों तरफ हल्का 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 मूव करेंगे, चारों तरफ थोड़ा 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 इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे चारों साइड। ठीक है, अब टेम्परेचर को हम बढ़ा लिए हैं, अब टेम्परेचर हमारा चला गया 320, 320, 330, 320 से 330। एसएमडी घुमाते रहेंगे, एसएमडी घुमाते रहेंगे चारों साइड। ठीक है, और आराम से देखिए आईसी को टच करते रहेंगे, हल्का हल्का टच करेंगे थोड़ा थोड़ा, कि आईसी मेल्ट हुआ या नहीं। देखिए टच किए नहीं, अभी भी मेल्ट नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सर सा और वेट सर करेंगे। हम लोग एक का दो हाथ है सर। एक में ट्यूजर पकड़ेंगे, एक में असेंबली देने से एसएमडी, सर टेम्परेचर कैसे बढ़ाऊंगा? नहीं नहीं, तो एसएमडी को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो 1 सेकंड में उधर जे करके नोब को घुमा देना है हल्का सा। चलिए एसएमडी थैंक यू हाथों में सर। है तो नोब को तो छू दीजिएगा तो घूम जाएगा। जी जी। ठीक है, 138 का इस पे हम पीपीडी देंगे। हमेशा की तरह पीपीडी 138 से क्या होता है, बोर्ड के टेम्परेचर को डाउन कर क्लीन देता होता है ये, है। ताकि डिसोलर वायर आपका फंसे नहीं। ठीक है, जी फंसे नहीं, जी ये जरूर करिए शुरुआती शुरुआती स्टेप्स में, जी। अगर आईसी पे पहली दफा काम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सब प्रोसेस जरूर करिए, ताकि बोर्ड का जान बचा रहे। अगर ये प्रोसेस नहीं करिएगा ना, तो थोड़ा भी डिसोलर वायर फंसेगा और आप खींचिएगा तो प्रिंटे उखड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिंट्स ही उखड़ जाएंगे। डिसोलर वायर को अब हम रोजिन में भिगा लेंगे। देखिए रोजिन में भिगा है, और स्लोली प्रेशर देना है, ज्यादा दबाव नहीं देना है, दबाव देंगे तो बोर्ड में स्क्रैच आ जाएगा। हल्का हल्का हल्का, ये देखिए सोल्डिंग आयरन के इशारे पे डिसोलर वायर चलता है। और बोर्ड को घुमाएंगे, देखिए एक ही दिशा में नहीं रखेंगे, जिधर जिधर हमको अंग लगेगा उधर बोर्ड को घुमा लेंगे और सेफली क्लीन कर लेंगे। देखिए एकदम आसानी से आपका बोर्ड 1 स्टेप्स में क्लियर। क्या दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे देखिए एक्सपर्टीज आप में इतनी अच्छी आ जाएगी कि कोई भी ऐसे निकाल के लगा के रिवॉल्व करना 5 मिनट के लिए आपके काफी है, 5 मिनट में कर लीजिएगा। प्रैक्टिस की ये सब चीजें। वही टी शोल्डर वायर इसके ऊपर देखिए, बस सटाएंगे, देखिए सटाए हटाए सटाए हटाए। ठीक है, आराम से इसको घिसेंगे नहीं, घिसेंगे ना तो इसका जो लेयर होता है वो बहुत ही पतला होता है, स्क्रैच आ जाएगा। ये बस सटाएंगे हटाएंगे, बस सटाएंगे और ऊपर की तरफ डिसोलर वायर को हटा देंगे। ये क्या करेगा, अंदर के रांगा को एकदम निचोड़ लेगा। और पावर एसी तो नहीं बनता होगा सर? पावर रिवॉल्व ऐसी में चेंज करना पड़ता है रिबॉलिंग, सर? नहीं नहीं, रिबॉलिंग कोई भी, आप पावर ऐसे के नीचे पानी चला गया तो रिबॉल करके लगा दीजिए, वाटर क्लीन हो जाएगा। मान लिया गिर गया, बॉल ड्राई हो गया तो रिबॉल करके लगा सकते हैं। तो रिबॉलिंग का मतलब ही होता है कि हम रिकनेक्शन इसलिए करते हैं कि अगर इन इन जी जी सारों बॉल इन सारे बॉल्स में से एक भी बॉल अगर कोई ड्राई होगी जिसकी वजह से हमारा फंक्शन रुक गया हो, तो फिर जी से जी। वो चालू हो जाता है, इसलिए रिबॉल बहुत जरूरी चीज है। और वैसे तो सर चार्जिंग ऐसी नहीं बनता फटक से ना सर? ज्यादातर रिबॉल से काम करने में पावर आना, एसी। सीपीयू पे आता है, एमएमसी पे आता है, बहुत सारे उसमें हम्म, बोल्ट होते हैं। अब इसको हम्म, क्लीन कर लेंगे। देखिए कुछ कुछ बॉल्स में रांगा बचा हुआ है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगेन हमें इसे रिबॉल ही करना है, और किसी में हल्का सा पीपीडी बचा हुआ भी है तो ऑलरेडी उसका बॉल हमें बनाना ही है। इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि पूरा रगड़ रगड़ के हम साफ करेंगे डिसोल्डर वायर से। ज्यादा डिसोल्डर वायर से रगड़िएगा तो स्क्रैच आ जाएगा। बस देखिए हल्का हल्का कॉटन से हमने सफाई कर दिया। अब हमारे सारे पैड्स क्लीन है, हल्का फुल्का पीपीडी है भी, तो स्टेंसिल रखेंगे तो वो हमारा कवर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई स्क्रैच नहीं है, एकदम एक एक ट्रैक आपका चकाचक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एकदम कोई स्क्रैच नहीं है। ठीक है, आप लोग जी करते सर। होंगे तो पूरा ऐसी को छील देते होंगे, कहीं ना कहीं रांगा जी जी सट गया, पूरे इधर रांगा सट गया। ठीक खत्म है, हो जाता हाँ तो है। वो गड़बड़ हो जाता है। देखिए अभी क्या है ना कि शुरुआती स्टेप्स में ये फीलिंग्स ही नहीं है लोगों को कि कितना प्रेशर से क्लीन करना है, कितना दबाव देना है, ये फीलिंग्स नहीं है, जिस वजह से छिल जाता है, ऐसी खराब हो जाता है। ये फीलिंग्स को लाना है आपको। अगर एक बार गलती हो जाए तो ध्यान रखिए कि अगला बार हमें ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, और थोड़ा सावधानी और स्लोली क्लीन करना है। ये हमने रख दिया इसके ऊपर पावर ऐसी। ठीक है, ये हमारा पावर ऐसी है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्टेंसिल्स मिला लेंगे पहले। तो ये स्टेंसिल्स तो यूनिवर्सल स्टेंसिल फूल जाता है सर बहुत जल्दी?
नहीं फूलेगा, नीचे टिश्यू पेपर रखिए ना, जैसे अभी हम टिश्यू पेपर रख के करेंगे ना, नहीं फूलेगा। सर बहुत सारा मैम क्या है, बहुत सारा बेंड हो जाता है बताएंगे, सर। और भी आगे तरीके बताएंगे कि सीपीयू करिएगा तो वहां पे फूलता है, छोटे मोटे आईसी में नहीं फूलता है। ठीक है, वो सीपीयू उपीयू में फूलता है, तो वो भी नहीं फूलेगा, उसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे ना तो आइडिया देंगे आपको। जी सर होगा। ठीक है, बस इसको क्लीन करेंगे ब्रश से। अभी क्लीन कर लेना, स्टेंसिल P4 यूज होता है तो उसमें पहले से हल्की फुल्की गंदगी रहती है। तो रिबॉल करने से पहले जिस स्टेंसिल की होल से आपको बॉल बनाने हैं उसको प्योर एकदम अच्छे से साफ रखिए, बढ़िया से। एक बॉल देखिए फंसा हुआ है, ट्विजर की नोक से निकाल देंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। एक बॉल फसल है, ट्विजर की नोक से बाहर कर देंगे। दे दिए, मिला लेंगे, देखिए कितना आसान है मिलाना। बॉल की साइज स्टेंसिल की होल की साइज आराम से मैच कर लेना है, हो गया। 2 फिंगर से इसको पकड़ के होल्ड करना है, 2 फिंगर से इसको पकड़ के होल्ड रखना है। ठीक है, एकदम क्लियर है, सब साइज एकदम ओके है। अब पीपीडी फीलर देखिए एकदम ऊपर से नीचे खींच देंगे, देखिए खींचा गया। आराम से, ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे ये भी खींचने में, जैसे प्लास्टर कैसे दीवार पे होता है, एकदम हल्का सा खींच दिए, सारा पीपीडी जो है ना उस स्टेंसिल के होल में भर जाएगा। अब फिर सर ये इस सूखा वाला पीपीडी होगा ना सर, सूखा वाला। ड्राई ड्राई पीपीडी बताए थे, ड्राई टिश्यू पेपर पे थोड़ा रख करके दबा देना है, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, जी जी। हाँ ड्राई पीपीडी, हमेशा रिबॉलिंग के लिए ड्राई पीपीडी। इसी ब्लेड को थोड़ा चला देंगे, फिर ले लेंगे कपड़ा। ठीक है, सर कोई कपड़ा भी कौन, ऐसी हो ड्राई पीपीडी चाहिए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी ऐसी हो ड्राई पीपीडी। ठीक है, थैंक यू अब सर। इसको देखिए, बेन ट्विजर से हमने होल्ड कर दिया, आराम से एसएमडी उठाएंगे और स्टेंसिल के ऊपर ही रख देंगे। ठीक है, एसएमडी का टेम्परेचर 280 290, यहाँ देखिए रख दिए, थोड़ा होल्ड करेंगे। अब पेशेंस देखिए, एकदम खराब नहीं होगा, देखिए हो गया, झट से सारे बॉल्स आपके रेडी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सर डायरेक्ट स्टैंड से ऊपर में रख देगा। हाँ स्टेंसिल के ऊपर हल्का सा नोजल सटा दीजिए, ताकि जो हल्का फुल्का फूलने का चांसेस रहेगा ना वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि दो तरफ से तो हाँ, बैंड ट्विजर होल्ड कर दिया, एक तरफ से हमारे एसएमडी का नोजल ने होल्ड कर दिया, तो इस तरीके से जी क्या जी। होगा, हमारी पकड़ जो है वो अच्छी हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जी गया, क्लीन। सर ऐसे ट्राई नहीं किया, कल ट्राई करूंगा। थोड़ा गंदा चिपक जाता है वो, जला हुआ। हो गया। अब ये आईसी अभी ऐसे देखिएगा तो आपको थोड़ा फ्रेश नहीं फील होगा। देखिए थोड़ा लिक्विड लेंगे और इसको फिर से चुटकी में पकड़ेंगे, अब ब्रश मार देंगे, एकदम क्लीन। अब देखिए, अब कैसा दिख रहा है, पहले तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। अब इसको देखिए, एकदम आपको एक एक बॉल आपका एक समान, देखिए कैसा है, लगता है ना न्यू आईसी है, लगता है कि रिबॉल किया हुआ है, एकदम लगेगा न्यू आईसी, एकदम न्यू। ठीक है, ब्रश मारिएगा थोड़ा थिनर के साथ, एकदम चकाचक हो जाएगा, देखिए बढ़िया से देखिए, राइट। ओके, देखने से तो समझ में आ गया होगा कि बॉल बनाना कितना आसान है, और अगर रिबॉलिंग अगर आप बढ़िया से सीख गए ना, तो 50% मिस्त्री तो आप समझिए होते चले गए तुरंत में। ठीक है, 50%, क्योंकि रिबॉलिंग हमारे मोबाइल का सबसे एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और वो भी ये वन टाइम में आप बॉल बना दिए, वो भी बिना किसी एक बॉल को छूटे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, बॉल बन के रेडी। ठीक है, यही है पीपीडी फीलर जो आप देख रहे हैं, पीपीडी फीलर आपको पहले भी दिखाए थे कि इसी से पीपीडी अप्लाई करिए, इससे एक समान पीपीडी अप्लाई होता है।
बाकी टूल आप यूज कीजिएगा, उससे आपको एक समान पीपीडी अप्लाई नहीं होगा। लोग फिंगर यूज कर लेते हैं, या तो दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये क्या चीज है, दिखाई दे रहा है आपको? स्क्रीन देखिए तो, ठीक है, दिख रहा है? यही है स्क्रैपर ब्लेड सेट। मेरी आवाज जी तो आ सर। रही है ना बंधु? स्क्रैपर जी ब्लेड सर। सेट है ये, 4 साढ़े 4 सौ रुपया में आपको मिलेगा। इसी में देखिए वही है जिसपे हम एरो मार्का दिए हैं, वही ब्लेड से पीपीडी अप्लाई होता है। ठीक है, 4 साढ़े 4 सौ रुपये में आपको मिल जाएगा सेटअप। स्क्रैपर ब्लेड सेट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, सर स्क्रैपर इसको ब्लेड। हाथ से भी कर सकता है सर, हाथ से? पीपीडी अप्लाई हाथ से नहीं होता है बंधु, अच्छा चीज है। और ये जो आप टूल देख रहे हैं ना, 2UL का, ये भी ब्लेड आपका अच्छा नहीं। पेस्टेड आईसी के वर्क के लिए आता है, पेस्टेड आईसी वर्क काटने के के लिए। लिए। लेकिन इसमें पीपीडी लगाने वाला ब्लेड नहीं देता है कंपनी। बाकी इसमें सब ब्लेड है, ग्लू कटिंग से लेकर के क्लीनिंग वगैरह करने तक, आईसी उठाने तक। ठीक है, ब्लेड इसके अंदर भी सब है। ओके, लेकिन पीपीडी लगाने वाला जो सेटअप है वो आपको स्क्रैपर ब्लेड सेट के अंदर मिलता है। अब पुनः आ जाइए आप पावर आईसी के पास। ठीक है, हम्म। अब जाकर के बोर्ड को क्लीन करिए। पहले हम क्यों नहीं क्लीन किए? क्योंकि पहले अगर हम क्लीन कर कार्बन लग देते जाएगा। तो कार्बन आ जाता, ऑक्सीडाइजेशन वगैरह आ जाता, इसीलिए पहले क्लीन हमने नहीं किया। ठीक है, अब इसको क्लीन करेंगे। देखिए धीरे 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 इसको कॉटन से साफ करेंगे। इसका जो नीचे जो बॉल्स है ना, देखिए एकदम चमकदार आपको रहेगा। अगर इसको क्लीन करके छोड़ देते आप, तो इस पे ऑक्सीडाइजेशन आ जाता, कार्बन आ जाता। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी आईसी की कनेक्टिविटी उतना मजबूत, उतना बढ़िया नहीं बनता। इसीलिए इसको क्या करना है, थोड़ा छोड़ देना है। अगर, हाँ अब थोड़ा अगर ज्यादा गंदगी आसपास फंसा हुआ है कंपोनेंट्स के बीच में, तो थोड़ा ब्रश मार दीजिए। जितने भी कंपोनेंट्स के बीच में गंदगी है, या रोजीन है, या सर पीपीडी के सर ये डस्ट है। हर सर मेरा क्वेश्चन सर, ये हर आईसी के लिए है या ये सिंपल ये सब आईसी के लिए सिर्फ? सभी आईसी के लिए ये प्रोसेस है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही आईसी के लिए प्रोसेस है। ठीक है। हाँ, हर आईसी में यही प्रोसेस है, छोटी हो बड़ी हो मीडियम हो। देखिए अब देखिए कैसा चमक है, देखिए लास्ट में हमने कॉटन क्लॉथ से पोंछ दिया, लग रहा है कि मदरबोर्ड एकदम नया है। ठीक है, नो सर, बहुत सुंदर लग एकदम रहा है। नया, एकदम चकाचक। अब इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लैक्स दीजिए, UV559 फ्लक्स। ठीक है, हम्म। हल्का सा। और इसको हल्का हीट मार दीजिए, तो ये फ्लक्स क्या होगा ना, पूरा बोर्ड में आपका आईसी के क्षेत्रफल जितना हो आप पिघला दीजिए इसको, फैल गया चारों तरफ, ये क्या हो गया आपका, फैल गया चारों साइड। ठीक है, ऐसे कि ऐसे यूट्यूब में वीडियो देखने से सर, कोई कोई स्मोक लगाता है जैसे कि हरी का। ना ना बता देंगे, स्मोक वाला भी बता देंगे। ठीक है, अभी ये हम्म। देखिए ना और भी तरीके दिखा देंगे अमरुद मार्क के अकॉर्डिंग। माइक बंद कर लीजिए, बच्चों की आवाज आ रही है। ओके, एलिमेंट कर लेंगे। एलिमेंट करने के लिए कोना में देखिए एक पॉइंट देता है, इस पॉइंट को, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट को। ठीक है, मिला लीजिए और फिर एसएमडी के टेम्परेचर को ऑन कीजिए। एसएमडी टेम्परेचर 280 290 के बीच में रखिए, 2 का एयर रखिए। और आईसी आपका देखिए एकदम आराम से बैठ जाएगा इजीली। ठीक है, एकदम आराम से आपकी आईसी फिट हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बस ये ध्यान देना है कि हमारा जो हीट है वो आईसी के नीचे ना जाए, आईसी के छत पे हीट जाए, हमारा आईसी के ऊपर हीट लगे, बस यही ध्यान में रखना है। हेलो सर। हम्म। कह रहे हैं हमें आईसी अलाइनमेंट करने में दिक्कत होती है, सही जगह का पता नहीं चल पाता कि हाँ सब ट्रैक अपने में बहुत सारे जुड़ा हुआ है बोर्ड में कि तो नहीं। साइड में कॉर्नर एरिया दे देता है। पहले ये बात बोलते तो हम और एक बार इस पे हम आपको दिखाते, कोई नहीं, नेक्स्ट अभी है क्लासेस, हम आपको दिखाएंगे हाँ। कि अगर कॉर्नर एरिया ना भी रहे ना, तो भी आप आईसी हाँ। कैसे अलाइनमेंट करेंगे, बताएंगे आगे भी। ठीक है, बस ठीक है हल्का सर। सा टच करेंगे, देखिए एकदम ध्यान रखिए, एकदम माइनर टच करना है। देखिए देखिए हिला ऐसी, देखिए नोटिस करिए, देखिए हिला, देखिए एकदम सॉलिड आपको दिखा ऐसी, हिला, देखिए हिला, हिल गया अपने जगह पे वापिस आ गया, हिलेगा अपने जगह पे वापिस आ गया। ठीक है, हल्का सेकिंग करेंगे, हल्का सा हिलाएंगे इसको, ऑटोमेटिक हिलेगा अपनी जगह पे आ जाएगा। बट ज्यादा नहीं हिलाना है, हिलाने के चक्कर में भाई कि अंदर का बॉल आपस में शॉर्ट हो जाए, बस टच करना है थोड़ी सी। एक देखिए एक जी टाइमिंग होता है ऑटोमेटिक, अगर आप लगातार 2 4 ऐसी पे डेली काम करेंगे ना, आपका खुद ब खुद माइंड सेटअप हो जाएगा कि नहीं भी आप हिलाओगे ना आईसी को, टच करोगे, तो आपका माइंड सेटअप हो जाएगा कि मेरा आईसी जो है वो फिक्स
हो गया है, आईसी हमारा लग गया है, ठीक है। तो एक माइंड सेटअप हो जाता है। ओके। तो रिवॉल्विंग बेहद आसान चीज है, भले आप तरीके से नहीं किए होंगे, नहीं तरीके से किए होंगे तो बॉल बड़ा हो जाता होगा, छोटा हो जाता होगा, बॉल्स आपके बाहर निकल जाते हैं, स्टेंसिल में फंस जाते हैं, बहुत तरह की अलग अलग तरह की परेशानियां होती है अगर आप सिस्टम या तरीके से नहीं करेंगे तो, ठीक है। इसीलिए आप तरीके से करेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा, बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं होता है इसमें। बाकी आप इसको साफ सफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉटन लेना है और सफाई कर देना है। ओके। तो रिबॉलिंग की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है, अभी तक तो हम आपको बॉल्स ऐसी बताए, ठीक है। कल होगा नेक्स्ट डे तो एक सबसे स्मॉलेस्ट ऐसी भी हम आपको करके दिखाएंगे। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है एकदम छोटा ऐसी, जिसको कि भाई आंख से ओझल भी हुआ ना गायब हो जाएगा, जैसे 12 पिन की लाइट ऐसी, ओबीपी ऐसी, ये सब इतने छोटे होते हैं ना कि हल्का सा भी इधर उधर करिएगा तो आंखों से ओझल हो जाएगा, मिलवो नहीं करेगा। और थोड़ा स्टेंसिल में ऑडियो फंस। आईसी, जी। ऑडियो आईसी सर। हाँ एकदम छोटा छोटा आईसी, तो कल और थोड़ा छोटा आईसी दिखाएंगे, ताकि आईसी कोई भी हो चीटी के साइज का भी, तो आपके हैंड स्किल से बचना नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर आईसी की चीटी साइज का भी होता है क्या? अरे इतनी छोटी छोटी आईसी आपके फोन में लगी हुई है, जैसे आपका लाइट आईसी 9 पिन का, इतना छोटा होता है ना, आपको लगेगा नहीं कि ये किसी काम का चीज है, लेकिन वो पूरे मोबाइल डिस्प्ले के लाइट को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए जी हैंड काफी। स्किल को बनाना बहुत जरूरी है। जी बताइए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना। सर मैं यूँ बोल रहा था कि सर मैं माइक्रोस्कोप लेने जा रहा हूँ, तो सर कौन सा लूँ, आप बता दीजिए थोड़ा। हालांकि हम डे 2 के क्लासेस में हमने बताया है माइक्रोस्कोप कौन सा लेना चाहिए, अगर आपके पास हमारी वीडियो जा रही है ना, तो डे 2 का क्लासेस जो है, डे 2 D1 D2 D2 ऐसे करके है ना वीडियो, डे 1 डे 2 डे 3 करके, ठीक है। तो जी सर, डे वो देखा है मैंने और नोट भी किया उसमें जो जो आपने बताया है। बस बस कंपनी पूछ बस। रहा था। हाँ तो इस हिसाब से आप ले लीजिए, बाकी अगर वैसा है क्या पूछ रहे थे? कौन से ब्रांड में लें सर? ब्रांड में वाईसीएस ले लीजिए, अभी अच्छा चल रहा है वाईसीएस का भी। सर वाईसीएस में जो आपने मॉडल बताया था ना, वो कौन यहाँ सा भोपाल में आईसी? मिल नहीं रहा सर। वाईसीएस में 65 75 है, 70 50 एक्स है। 60 65 मिल रहा है सर। ले लीजिए, जब नहीं मिल रहा है 65 75 या 70 50, तो ले लीजिए जो मिल रहा है वही। कोई बाकी तो हम प्रॉब्लम तो देखिए नहीं है सर? कॉन्फ़िगरेशन तो हम बता दिए हैं कि एक माइक्रोस्कोप खरीदने से पहले भाई बेस बड़ा होना चाहिए, 0.7x का जूम लेंस लीजिए उसके अंदर, है ना। आई लेंस जो है आपका 10x × 25 या 23 हो तो ये सब चीज हमने बता दिया है। अब जो मिल रहा है उसमें देख लीजिए क्या फैसिलिटी है, उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। जी ठीक है। सर, ये तो सब मैंने नोट कर लिया कॉपी पे, मैं उसको हाँ लेके जाऊँगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके। हेलो सर। हाँ। जैसे हम क्लास ज्वाइन से पहले 1 महीना पहले ही लैप वो ले लिए थे माइक्रोस्कोप, हम्म वो सेटअप कर लिए हैं हम्म। KZMN, तो कैसा है सर? ठीक है। सॉफ्टटॉप तो अच्छी कंपनी है, मैं थोड़ा महंगा भी है, ठीक है। हाँ, सही। जैसे एक मित्र हमारे थे, वो ऐसे मतलब कहीं अलग इंस्टीट्यूट में क्लास किए थे, तो उनसे पूछे हम राय लिए, तो उनके सर बताया कि सेटअप हम यूज करते हैं, आप ले लीजिए, बढ़िया है, बेटर। नहीं नहीं सही है, उसमें मैं जो जो बिल्कुल ठीक है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। गुड नाइट।